जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह के ये शब्द देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले लौह पुरुष सरदार की याद दिलाते हैं। कश्मीर बचाना है, हर हाल में, किसी भी कीमत पर, जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। अमित शाह आज की राजनीति के लौह पुरुष हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। आज पूरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, नहीं तो एक साल पहले कश्मीर की अलग नागरिकता और अलग झंडा था, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का विभाजन किया था। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण पर अमित शाह की चाणक्य नीति बहुत भारी पड़ी, जिसकी बदौलत कांग्रेस का अस्तित्व देश में खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। यही नहीं, उनकी ठोस राजनीति की वजह से न केवल देश से कुरीतियों का अंत हुआ, बल्कि सालों से लंबित मामलों का निपटारा किया जा सका। भाजपा अध्यक्ष के रूप में यूपी और बंगाल में कमल खिलाना। जिस यूपी में भाजपा की सिर्फ 10 सीटें ही थीं, उसी यूपी में अमित शाह ने अपने रण कौशल से 2014 के आम चुनावों में 71 सीटें हासिल की। 2019 में भी महागठबंधन के बाद भी यूपी में 64 सीटों पर कमल खिलाया। बंगाल में भी उनके नेतृत्व में ही अप्रत्याशित रूप से पहली बार पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। भारत माता की। देश सेवा और राष्ट्रभाव को देखते हुए उन्हें 2019 में गृह मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने 70 साल से कांग्रेस में अनदेखी सह रहे भारतीयों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ देश के लिए कई बड़े फैसले लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसका असली हक दिलवाया। जिस कश्मीर से सालों पहले कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आजादी के बाद से वाल्मीकि और गोरखा समाज को उनका हक नहीं मिल पाया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, देश का कानून लागू नहीं हो पाया, उसी कश्मीर को अमित शाह ने मुख्य धारा में लाने का वादा पूरा किया। 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन न केवल धारा 370 को हटाया, बल्कि घटिया अधिकारों की पैरवी करने वाले काले कानून 35A को भी खत्म किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। इसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया, जिसकी बदौलत आज मुख्य धारा में जुड़कर कश्मीर और लद्दाख विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। UAPA कानून, ये एक ऐसा कानून है जो आतंकियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। उसमें अमित शाह नया बदलाव लाए। अभी तक इस कानून में सिर्फ किसी संस्था को ही आतंकी बताकर मामलों पर लीपापोती कर दी जाती थी, जिसका लाभ उठाकर आतंकी हरकत करने वाले लोग दूसरी संस्था बना लेते थे। ये मौलाना साहब जो है वो संस्था को बंद कर दूसरी संस्था कर देते हैं, फिर से 2 साल तक वो संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे ही घोषित होती है वो बंद कर तीसरी संस्था खोल देते हैं। आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है साहब, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता। इसलिए इस कानून में बदलाव लाया गया और अमित शाह की वजह से जांच एजेंसी NIA को ज्यादा अधिकार मिल पाए। राम मंदिर फैसला और कानून व्यवस्था। सालों से अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। जब भी इसको लेकर कोर्ट की कोई तारीख होती थी तो पूर्व की सरकारें देश में कर्फ्यू जैसे हालात बना देती थी। लेकिन जब 9 नवंबर 2019 की वो शुभ घड़ी आई, जिसका दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों का इंतजार था, तमाम दलीलों को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने राम मंदिर बनाने के रास्ते पर अपनी मुहर लगा दी। इस दौरान कहीं पर कोई हंगामा नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका पूरा श्रेय अमित शाह के कौशल को जाता है। नागरिकता संशोधन कानून, ये एक ऐसा कानून है जिससे पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलती है। इसको लेकर कांग्रेस के साथ साजिश रचकर विपक्ष ने पूरे देश को गुमराह कर दिया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार हैं। अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन अमित शाह ने गृह मंत्री रहते दिसंबर 2019 में इसे संसद में पास करवाया। वो लाखों करोड़ों लोग
जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला एक बिल है। इससे देश में आने वाले और पहले से रह रहे हजारों लोगों को देश की नागरिकता मिल गई। मोदी सरकार और अमित शाह साहब बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है जो इन्होंने ये बिल पास कराया है। 70 साल तक देश को अपनी गलत नीतियों से बर्बाद करने वाली कांग्रेस ने भले ही अमित शाह की राह में कांटे बोने का काम किया हो, लेकिन हर बार अमित शाह ने अपने ठोस कदम से दिखाया समर्पण की नीति हो तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है।